हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी अपडेट। एंड आज का जो हम लेक्चर लेने वाले दैट इज रिगार्डिंग एमएचटी सीईटी। आज का जो टॉपिक हमें कवर करना है दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये वाला जो चैप्टर है वो आपने क्लास 11th या क्लास 12th में पढ़ा होगा। एंड वो चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है दैट इज 2 to 3 मार्क्स। बट वो चैप्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी इजी होते हैं, कुछ कुछ फॉर्मूले पे बेस्ड है। एंड थ्योरी, इसमें जो थ्योरी पार्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते टॉपिक्स के साथ। हम टॉपिक लेंगे, साथ में उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे लेते जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज आइडल गैस इक्वेशन। आइडल गैस इक्वेशन कहता क्या है? PV इक्वल टू म्यू आर टी। आपको P तो पता ही होगा। व्हाट इज P दोस्तों? P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, है ना। V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। म्यू इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स। किसी किसी बुक में म्यू की जगह n दिया हुआ है, छोटा कैपिटल N कैपिटल M, या फिर स्मॉल m स्मॉल n दिया हुआ है। उससे आपको कुछ मतलब नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि जो आइडल गैस इक्वेशन होता है उसके एक साइड में प्रेशर और वॉल्यूम रखना है एंड उसके दूसरे साइड में आपको रखना है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय आर गैस कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। ये 5 फैक्टर से आपका आइडल गैस इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं जैसे वैन डर वाल्स इक्वेशन, बट वो आगे के पार्ट में हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए इसको आप ध्यान में रखो। देन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास पर वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास पर वेट। अभी मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते वो आई होप आप सबको पता होगा। जो भी मॉलिक्यूल दिया रहता है जैसे O2 H2O, उनका क्या करना रहता है? आपको एटॉमिक मास को जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए उनके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना रहता है। तो इससे आपका क्या आ जाता है दोस्तों? मॉलिक्यूलर वेट। तो उसी हिसाब से गिवन मास दिया रहता है, जैसे 26 ग्राम, 28 ग्राम, 58 ग्राम्स, ये सब दिया रहेगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि ये इस तरह रहेगा, कैलकुलेशन में इस तरह जाएगा। तो इस के हेल्प से, ये एक फॉर्मूले के हेल्प से आप कितनी सारे इक्वेशन बना सकते हो। 5 टर्म्स है जिसको आपको पता रहना चाहिए। ये 5 टर्म्स में से आप 5 तरीके के इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द 3 लॉस जो ये आइडल गैस इक्वेशन की वजह से आए हैं। दैट इज फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले लो। आप एक कंटेनर में हवा भर दो, हवा यानी कि मॉइस्चर है ना, उसको आप भर दो एंड देन प्रेशर को क्या करो? इंक्रीज करो। जैसे जैसे वो कंटेनर में प्रेशर इंक्रीज होगा ना, सारे मॉलिक्यूल्स से एक दूसरे के पास में आना शुरू हो जाएंगे एंड सारे मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे। तो पहले इतनी सारी हवा भरी हुई थी, अब वो ऐसे कंप्रेस होके इतनी हो जाएगी और आप देखोगे कि वाटर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। वो पहले गैसियस स्टेट से वो थोड़ा अपना स्टेट चेंज करना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज नथिंग बट हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। फिर बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ ने क्या कहा? जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो वॉल्यूम क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंटेनर में पानी लेते हो एंड उसको हीट करते हो, तो हीट करोगे तो वो क्या होगा? उसका जो वॉल्यूम है, मतलब पहले वो इतना सा पानी था बट अब उसके 2 अलग स्टेट बन गए। नीचे लिक्विड है, ऊपर वो गैस वेपर के फॉर्म में आ जाएगा, तो अलग स्टेट हो गए। लेकिन तो फिर वॉल्यूम इतने से इतना हो गया कि नहीं हो गया? इमेजिन हो रहा होगा आई होप आपको। सो जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया नीचे से, कंटेनर के अंदर पानी जो इतना था, अब भले उसका स्टेट चेंज हो गया बट उसका वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। पानी काफी ज्यादा एरिया में फैल गया। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट हमारा चार्ल्स लॉ। गे-लुसाक लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे भी आप बोलोगे कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पे याद रखना है कि ये वाला लॉ कब वैलिड होगा? जब आपका वॉल्यूम क्या रहेगा दोस्तों? कांस्टेंट रहने वाला है। ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीज कब कांस्टेंट रहेगी तो कौन सी चीज मेरी एग्जीक्यूट होगी। जैसे यहाँ पे बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रखना है आपको? टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रखना है? प्रेशर। गे-लुसाक लॉ में क्या कांस्टेंट रखना है? वॉल्यूम। तो अगर मैं तीनों फॉर्मूला कंबाइन कर दूं तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्तों? है ना। तो ये इस तरह का फॉर्मूला बना सकता है। सो दिस इज नथिंग बट हमारा आइडल गैस के इक्वेशन के बारे में। फिर आ जाते हैं हमारे अनदर लॉ दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो का लॉ क्या कहता है? अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है दोस्तों? वॉल्यूम कांस्टेंट है और एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर है। एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे मैंने 2 तरीके के कंपाउंड ले लिया एंड उसका वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो वो कहता है कि देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड
मॉलिक्यूल्स, वहां पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं. सो दिस इज नथिंग बट हमारा एवोगैड्रो लॉ. एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर at constant volume there will be same number of molecules. So this is what you have to remember. यहाँ पे आ जाता है आपका एवोगैड्रोस लॉ. देन आ जाता है डाल्टन्स लॉ. अब डाल्टन्स लॉ क्या कहता है दोस्तों, अगर आप कोई कंटेनर में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स भर के रख देते हो तो वो क्या करेगा, इक्वल प्रेशर लगाएगा हर जगह, है ना. एंड वो जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो कंटेनर में, दैट विल बी गिवन बाय एडिशन ऑफ ऑल द प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल. हर एक मॉलिक्यूल का जो अलग अलग प्रेशर लगेगा वो कंटेनर पे, वो सबका एडिशन करके आपको आ जाएगा इन टोटल प्रेशर. ठीक है. सो दिस इज योर डाल्टन्स लॉ. अब यहाँ पे हम लोग एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है. देखो, सबसे पहला है द इक्वेशन ऑफ स्टेट करस्पॉन्डिंग टू 8 ग्राम ऑफ O2 इज. बहुत ध्यान से देखो, अभी आपको क्वेश्चन समझना कैसे है. ऑप्शंस चेक करो. ऑप्शंस क्या बता रहा है यहाँ पे, PV इक्वल टू 8 4, ये इग्नोर करो. RT मतलब ये ऑब्वियसली आइडल गैस इक्वेशन से रिलेटेड है. PV पूरा सेम है, RT पूरा सेम है, ये आपको समझ गया. इसमें चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना. आपका फॉर्मूला क्या है, PV इक्वल टू म्यू RT. इसमें कॉन्स्टेंटली चेंज क्या हो रहा है, म्यू. यहाँ पे म्यू कितना है, 8 है. यहाँ पे म्यू कितना है, 1/4 है. यहाँ पे म्यू कितना है, 1 है. यहाँ पे म्यू कितना है, 2 है. ठीक है. तो यहाँ पे आपका म्यू चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे आपको पता लगाना है कि जब मैं 8 ग्राम लूंगी ऑक्सीजन का, 8 ग्राम लूंगी ऑक्सीजन का, तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स कितना रहेगा. तो सिंपल है, अपना नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास जितना वजन दिया है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना रहेगा दोस्तों, 16 इंटू 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन का कितना मास होता है, 16. एक ऑक्सीजन का वजन 16 होता है. 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 32, है ना. तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास मिल गया, दैट इज 32. और वजन कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, ये ऊपर वाला गिवन मास मतलब क्वेश्चन में गिवन मास कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम. ठीक है. मॉलिक्यूलर मास निकाला, समझा ना दोस्तों आपको. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का है, तो यहाँ पे 2 कितने का होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. वैसे वो ग्राम नहीं होता, उसका यूनिट इज AMU, बट आपको समझने के लिए मैं ग्राम यूज कर रही हूँ. ठीक है. सो इसको हम जब डिवाइड कर देंगे, दिस इज 1/4. तो आपका म्यू का वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 1/4. यानी कि आपका म्यू का वैल्यू 1/4, यानी कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. इजी था कि नहीं था, था ना. बस आपको कैसे ब्रॉड वे में सोचना है, यहाँ पे एक जगह कंस्ट्रेंट नहीं रहना है. ठीक है. दैट्स इट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन. यहाँ पे क्या बोला गया है, अ बलून कंटेन्स 500 मीटर क्यूब ऑफ हीलियम. अभी देखो, ये जो 500 है ये क्या डिनोट कर रहा है, प्रेशर डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर डिनोट कर रहा है. ये पता लगाने के लिए आप क्या चेक करोगे, उसका यूनिट चेक करो. क्या है इसका यूनिट 500 का, मीटर क्यूब. मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम. क्यूबिक, कोई भी क्यूबिक यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वॉल्यूम बोलते हैं. तो ये यहाँ पे 500 मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम दिया गया है एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई है एक बलून की. ठीक है. फिर कंडीशन दूसरे में चेंज हो रही है. क्या बोला गया है, द वॉल्यूम ऑफ हीलियम. आपको वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, वो निकालना है, लेकिन कौन सा टेम्परेचर पे, -3 टेम्परेचर पे एंड 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. तो सिंपल चीजें हैं. यहाँ पे 2 कंडीशन दिया गया है, कंडीशन 1, कंडीशन 2. तो जो भी P, V और T रहेगा उनको 1 1 1 दे देंगे हम लोग. जो भी P, V और T रहेगा उसको 2 2 2 दे देंगे. ये क्लियर हो गया. अब P1 कितना दिया हुआ है, 500 मीटर क्यूब. क्वेश्चन को तोड़ना सीख गए ना कि आपको क्वेश्चन तोड़ के कैसे सॉल्व करना है, आप सब कर लोगे. पता है P2 कितना दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है P2, हाँ 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट, जस्ट लेट मी मेक द करेक्शन. प्रेशर का यूनिट क्या रहेगा हमेशा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार रह सकता है. तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वॉल्यूम कितना दिया हुआ था यहाँ पे, 500 मीटर क्यूब एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस. तो क्वेश्चन को तोड़ के अगर हम यूनिट निकाल लेंगे ना, यूनिट निकालने के बाद वैल्यूज निकाल लेंगे तो इजी हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे वॉल्यूम दूसरे कंडीशन का क्या है वो तो निकालना है हमें. एंड टेम्परेचर कितना दे रखा है इन्होंने, -3 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो ये सारी कंडीशन गिवन है आपको.
अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये सारी चीजें एक साथ आ सकती है, अब भी हमने थोड़ी देर पहले देखा आइडियल गैस इक्वेशन के, ये वाला, राइट, ये वाला है ना, इसमें तीनों कंडीशन आ जाती हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। पता है एक और चीज बोलती हूँ, इसमें ना कैलकुलेटिव पार्ट रहता है, तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस अभी नहीं दिए जाते एग्जाम्स में। पिछले 4-5 साल के अगर मैं क्वेश्चन देखूं जो ये चैप्टर से आए हैं, उसमें ना रेडिएशन पर ज्यादा क्वेश्चन है, वेलोसिटी पे ज्यादा क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी पे ज्यादा क्वेश्चन है, ये ऐसे कैलकुलेशन पे नहीं है। तो यहाँ पे 1 इंटू वॉल्यूम कितना है 500 डिवाइडेड बाई 27 डिग्री सेल्सियस, P2 कितना है 0.5 इंटू V2 तो निकालना है, डिवाइडेड बाई -3 डिग्री सेल्सियस। अब वॉल्यूम का यूनिट मुझे मीटर क्यूब में ही रखना है, तो मैं उसको चेंज नहीं कर रही, यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस है, इसको हम लोग वैसे ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे टेम्परेचर ना नेगेटिव में दिया हुआ है, और हम लोग ऐसे नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करते, हम लोग हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में खेलते, इतना याद रखना। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू ऐड 273, राइट। तो 273 ये वैल्यू आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आंसर दिला देगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे आपको V2 एक साइड लिखना है, बाकी सब शिफ्ट कर देना है। V2 इस साइड रहेगा, बाकी सब इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 500 इंटू ये -3 में अगर मैं 273 ऐड कर दूं, 273 -3 में मैं 273 ऐड कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 प्लस 273 मुझे ऐड करना पड़ेगा इंटू 0.5। ठीक है, ये सारी चीज हमने यहाँ पे कर दी। फिर यहाँ पे क्या करना है, V2 इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपकी, 500 को अगर मैं 0.5 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, देन ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो 270 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 300, राइट। सही आ रहे कि नहीं आ रहे दोस्तों, इजी है ना काफी। देन आपको क्या आंसर आना चाहिए, इसके बाद आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखो 0 0 0 0 कट, 3 9 जा, बचा कितना इधर 900 मीटर क्यूब। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन एंड इसको सॉल्व कैसे करना है। ऐसे सेम क्वेश्चन आपको चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ पे भी आ सकते हैं। सो मेक श्योर आप ध्यान से यूनिट के साथ नंबर को प्रोसीड करें। मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी ध्यान दें। मीटर क्यूब को फिर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ये भी पता करें। तो इस तरह आपको प्रोसीड करना है। तो नोट्स बन गए आपके, यहाँ पे आपने फॉर्मूले निकाल लिए, फॉर्मूले लिख के रख लो ताकि आप जब काइनेटिक का रिविजन करोगे एग्जाम के एक दिन पहले तो फटाफट हो जाए। ठीक है, नोट्स क्या रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यूनिट्स, दैट्स इट। यूनिट्स के हेल्प से ना आप सारे इक्वेशंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। ये आइडियल गैस इक्वेशन हम यहीं खत्म करते हैं। तो दूसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा मेन फ्री पार्ट, एक्चुअल मॉलिक्यूल्स पे जो टॉपिक है, जो काम है वो हमने शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ assumptions की जो हमें करना रहता है when we are studying kinetic theory of gases. So assumption number 1 is जो भी particles होते हैं, जो भी molecules है, उनका साइज काफी ज्यादा छोटा रहने वाला है। एंड वो molecules का साइज छोटा रहने की वजह से जो molecule का वॉल्यूम है वो नहीं कंसिडर करते, हम पूरे गैस का वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। मान लो मैंने गैस ले लिया, यहाँ पे एक बॉटल है मेरे पास, यहाँ पे एक बॉटल है मेरे पास, ये बॉटल का ढक्कन है, इसमें मैंने कोई गैस डाल दिया। अब इस गैस में मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गए हैं, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम तो गैस का ये ढक्कन के बराबर रहेगा, है ना। तो ये ढक्कन के बराबर होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो नेग्लेक्ट करके वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिडर करते हैं। सो दिस इज द सेकंड असम्पशन। थर्ड असम्पशन क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। अगर मैं ढक्कन की बात करूं, इसके ऊपर मैं हाथ रख दूं, तो इसके अंदर मान लो अगर 10 मॉलिक्यूल्स है तो 10 मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड हो रहे हैं और ये ढक्कन के दीवार के साथ भी कोलाइड हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज द थर्ड असम्पशन कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्स्टेंटली कोलाइड हो रहे हैं। जब मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड होते हैं ना दोस्तों, तो वो कुछ तो रास्ता ट्रेवल करते हैं। थोड़ा सा उसको मैं डायग्राम के रूप में समझा देती हूँ। ये ढक्कन है, 10 मॉलिक्यूल्स बना देते हैं हम लोग। अभी ये यहां से इससे टकरा, इससे टकरा, इससे टकरा, इससे टकरा, इससे टकरा, वापस इधर सेम पाथ रिपीट कर रहा है।
तो जितना ही रास्ता ट्रेवल करता है ना दोस्तों, उसका जो लेंथ है, उसका जो मीन फ्री पाथ, उसका जो पाथ है ट्रैवल करने का, टकराने का, कोलाइड होने का, वो कोलिजन करने के बाद जो वो ट्रैवल करता है पाथ, उसका अगर मैं एवरेज ले लूं, उसका मैं मीन ले लूं, तो मुझे मिल जाता है मीन फ्री पाथ। एंड इनका जो कोलिजन है वो हम लोग हमेशा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ही कंसिडर करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मतलब आएगा, टकराएगा और जाएगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्लास्टिक कोलिजन क्या होता है, आएगा, टकराएगा और उसका शेप चेंज हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, बट इन इलास्टिक कोलिजन देयर इज नो डिफॉर्मेशन। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसिडर। And the third thing that you have to consider here is there is no adhesive or cohesive force। यहाँ पे कोई भी force of attraction नहीं exist करता molecules के बीच में, gravitational attraction भी exist नहीं करता molecules के ऊपर, there is no such kind of attraction, ठीक है। And जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती रहती है, बट चेंज नहीं होती एनर्जी, जितनी एनर्जी है उतनी कंजर्व होती है। सो दिस आर द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब ये मेन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला है दैट इज दिस वन। फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, 1/2 पाई d स्क्वायर n। जो आपका d है दैट इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, सो व्हाट इज योर d दोस्तों, d इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल एंड n, ये जो छोटा n दिख रहा है दैट इज मॉलिक्यूलर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या दोस्तों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो दिस इज नथिंग बट हमारा मॉलिक्यूलर डेंसिटी। डेंसिटी का मोस्टली ऐसा कंसेप्ट रहता है कि जो भी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, जो भी क्वांटिटी को, क्वांटम को डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट हमारा डेंसिटी में आ जाता है। सो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम। और हमें पता है मास, कोई भी मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं, मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। कोई भी अगर मान लो, अगेन वही एग्जांपल, इसमें मैंने ऑक्सीजन लिया है, अभी मुझे इसका मास निकालना है कि इसके अंदर कितना वजन आ रहा है। तो मुझे पता है कितने मॉलिक्यूल्स थे इसके अंदर, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स थे, 10 मॉलिक्यूल थे। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का मास कितना होता है। ऑक्सीजन हमेशा डायटोमिक स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, ये याद रखना, आपके 9th स्टैंडर्ड का बेसिक है ये। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब डायटोमिक स्टेट में प्रेजेंट रहता है, तो जिसकी वजह से O2 आ जाएगा एंड O2 का मास इज 32, तो 32 इंटू 10 ये हो जाएगा आपका गिवन मास। वॉल्यूम कैसे मिलेगा आपको, वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ दिस ढक्कन, है ना। तो इस तरह आप डेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको ऐसे लॉजिक के साथ समझो। अब ये हो गया आपका डेंसिटी का फॉर्मूला। अब मान लो इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल है, तो उसके पास बहुत सारी वेलोसिटी होगी, हर एक मॉलिक्यूल का अपना कोई वेलोसिटी होगा। अभी वो वेलोसिटी यहाँ पे v1, v2, v3 ऐसे कर करके n नंबर, यहाँ पे 10 है तो 10, लेकिन अगर आपको नंबर नहीं पता कितने मॉलिक्यूल्स है तो उसको आप n समझ लो फिलहाल के लिए। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज तो आपको पता है कोई भी चीज का कैसे निकालते हैं, जो भी चीजें दी गई है उन सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चीजें, मतलब गिवन सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये इतना होने के बाद आ जाता है नीचे VRMS। अभी VRMS आने के बाद आपको एक चीज याद रखना है, ये रूट मीन स्क्वायर के लिए स्टैंड करता है। किसके लिए, रूट मीन स्क्वायर। यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया, पहले उल्टा पढ़ो, पहले स्क्वायर लिया, उसका मीन निकाला, मीन के बाद रूट लगा दिया, इसके लिए इसको बोला जाता है VRMS। RMS स्टैंड्स फॉर पहले स्क्वायर ले लो, फिर मीन निकाल लो, देन रूट ले लो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर VRMS, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको याद रखना है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सारे वेलोसिटी को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर। VRMS कैसे निकालेंगे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देन कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस का एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है, बट हम डेरिवेशन CET में तो आएगा नहीं एग्जाम में लिखने के लिए, आपको आने क्या वाला है, फॉर्मूला। तो सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 रो v स्क्वायर RMS। ये आपको याद रखना है। VRMS का स्क्वायर मतलब आपका जो रूट मीन स्क्वायर है उसका ही आपको स्क्वायर लेना है। देन रो डेंसिटी, रो यानी कि डेंसिटी, रो यानी कि डेंसिटी। डेंसिटी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया। अभी आपको इसमें और एक चीज पता है, ये जो n/v है, ये n/v वो किसके लिए है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी, तो आप mn भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, लाइक कोई भी रहने दो, कोई भी, मैं हूं, मेरे फ्रेंड्स है, किसी का भी, वो लोग क्या करते हैं पता है, फॉर्मूले का जो m है उसको मोलार मास ले लेते हैं या फिर गिवन मास ले लेते हैं। तो ये गड़बड़ नहीं करनी है। मोलार मास के लिए कैपिटल M याद रखो, या फिर छोटे मास के लिए गिवन मास के लिए m। तो इसके लिए जो मेरा फंडा था फॉर्मूले का याद करेगा, दैट वाज डायरेक्टली
इस तरह, डेंसिटी ब्रैकेट में रो, मास ब्रैकेट में छोटा m, वॉल्यूम ब्रैकेट में कैपिटल V। तो इस तरह से मैं फॉर्मूलेस याद रखा करती थी। सो दिस इज द बेस्ट वे फॉर यू टू इवन रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलेस। ठीक है, नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट, एनर्जी। अभी यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, मास इंटू वॉल्यूम का हाफ। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग, क्योंकि अगर इस ढक्कन में सारे के सारे ऑक्सीजन वैंडर कर रहे, घूम रहे, टकरा रहे, तो उनके अंदर एनर्जी होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। तो यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट किया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। बट आपको पता है आपको मास क्या लेना है, योर m विल बी इक्वल टू m इंटू n। तो यहाँ पे m इंटू n इक्वल हो गया नंबर ऑफ मोल्स इंटू मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू वी RMS²। वेलोसिटी हमेशा RMS वाली ही लेनी है, इसका भी रीजन बता देती हूँ। अगर आप ये वेलोसिटीज लोगे ना, वो V1 V2 सेपरेटली, तो उसकी ना वैल्यूज काफी डिफरेंट आ जाएंगी। बट आप जब V RMS ले लेते हो ना, तो वो पूरे वेलोसिटीज का एक ऐसा वैल्यू देता है जो हर एक वेलोसिटी के लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो V RMS ही आपको लेके चलना है। जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो उसमें आपको आ जाएगा अलग वोल्टेज का RMS, करंट का RMS, तो उसमें भी हमें वही वैल्यू लेनी रहती है। ये एवरेज से थोड़ा ज्यादा रहता है एंड मैक्सिमम से कम रहता है, लाइक वो बीच में उसकी वैल्यू आती है। एवरेज, फिर V RMS आता है, फिर V max आता है। ये एवरेज वेलोसिटी, V RMS वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, इस तरह उसका सीक्वेंस जाता है। दिस इज द हायरार्की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एनर्जी में वैल्यू की सब्स्टिट्यूशन कर दी। अब ये 2 को मैं यहाँ भेज के मल्टीप्लाई कर देती हूँ। फिर ये हमारा जो प्रेशर का फॉर्मूला है क्या है, हाफ mnv²। तो ये वाले पार्ट को मैं E0 से रिप्लेस कर दूं, E0। तो अगर मैं E0 से रिप्लेस कर दूंगी एंड ये जो V यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है वो इस साइड आके मल्टीप्लाई करेगा, है ना, ये प्रेशर के इस साइड आके वो मल्टीप्लाई कर देगा, mnv² RMS। तो ये पूरा रिप्लेस करके मैं क्या लिख रही हूँ दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी। एंड ये 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी को, ये इनिशियल एनर्जी, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगी वॉल्यूम से, सो वी विल बी गेटिंग ये E। तो आपको ये याद रखना है, प्रेशर और एनर्जी का रिलेशन। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको न्यूमेरिकल्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, हमेशा से पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गैस इज फिल्ड इन अ कंटेनर एट प्रेशर P0। तो P0 इज द प्रेशर। इफ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज हाफ्ड एंड स्पीड्स आर डबल्ड, देन रिजल्टिंग प्रेशर वुड बी। अभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें कंडीशन है, ये आपको पता है कि इनिशियल चीज है और फाइनल चीज है। बट यहाँ पे आप P1 V1 P2 V2 M1 M2 पे मत खेलो। देखो कैसे करना है, सिंपल है। गैस का प्रेशर कितना है, P0, मतलब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ NM अपॉन V वॉल्यूम इंटू V RMS का स्क्वायर। बराबर है कि नहीं बराबर है। ठीक है, नाउ कंडीशन क्या बोली गई है, मास को हाफ करना है। तो मास को क्या करना है, हाफ करना है, यानी कि 1/2 ऑफ m0। इनिशियल मास का हाफ कर देंगे हम लोग। ठीक है, आपको मास को हाफ लेना है, तो ये आपका न्यू मास आ जाएगा। m0 नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको न्यू मास के लिए m' कर देते हैं। एंड वेलोसिटी को क्या करना है दोस्तों, आपको स्पीड्स आर डबल्ड, स्पीड्स को क्या कर देना है, डबल। तो v' इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V RMS। तो आपका P' नया प्रेशर कैसे बनेगा, ये इनिशियल प्रेशर, ये फाइनल प्रेशर निकाल रहे हैं हम लोग। ये कंडीशन लगाने के बाद का प्रेशर, ये कंडीशन लगाने के पहले का प्रेशर, ये कंडीशन लगाने के बाद का प्रेशर। हाफ n में तो कुछ चेंज नहीं आएगा, मास हाफ हो जाएगा, मतलब m/2। ये वॉल्यूम इंटू V डबल हो जाएगा, 2V का V RMS का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्व करने जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पे 1/3 है। सो दिस इज 2 2 जा 4। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हाफ 1/3 n/v इंटू m/2 इंटू 4 RMS 2। तो यहाँ पे ये 2 को बाहर लिख देती हूँ, अंदर बचा 1/3 nm यहाँ पे डिवाइडेड बाई v इंटू V RMS का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा जो वैल्यू मुझे नया मिला है दैट इज इक्वल टू मेरा P0। सो यहाँ पे P' इज 2 टाइम्स ऑफ P0। तो ऐसा कंडीशन करने पे आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ P0।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, प्रेशर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, आपको याद रखना है ये चीज हमेशा। नाउ कमिंग टू सम रिलेशंस, थोड़ा सा रिलेशंस पे बात कर लेते हैं। किसके? वीआरएमएस के। देखो VRMS is also equal to 3 times of RT by capital M and VRMS is also equal to 3 times of KT by small m। अब यहाँ पे ये R, K, T, M क्या है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये जो M है that is molecular mass या molar mass, ठीक है। तो ये किस में रहेगा दोस्तों, molecular mass या molar mass, that उसका यूनिट किस में रहेगा, मोस्टली आपका पर मोल, राइट, kg पर मोल जैसा यूनिट रहेगा ना हर एक मोल। एंड दिस इज द गिवन मास, जो भी आपका मास दिया हुआ है kg, तो दिस इज योर यूनिट्स, तो ये आपको याद रखना है। अभी ये यहाँ पे K स्टैंड्स फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R स्टैंड्स फॉर गैस कांस्टेंट। तो अगर हम ये कांस्टेंट्स को निकाल दे तो जो हमारा रिलेशन बनता है कभी भी दो आरएमएस वैल्यू के साथ कंपैरिजन करते वक्त, तो वो बनता है VRMS अपॉन VRMS2 इज अंडर रूट ऑफ T1 बाई T2, VRMS1 अपॉन VRMS2 इज इक्वल टू M2 T1 M1 T2। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट रिलेशन, जो आपको याद रखने की जरूरत है, बस दैट्स इट। सो दिस इज आवर सेकेंड टॉपिक, मेन फ्री पार्ट, इसको हम यही खत्म करते हैं। लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, टॉपिक वाइज करेंगे, फटाफट हो जाएगा। और एक चीज दोस्तों, इसी से ना हमारा रिलेशन ऑफ एनर्जी, जो ये एनर्जी का हमने फॉर्मूला निकाला है यहाँ पे, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। कैसे आता है, लेट अस वंस ऑब्जर्व इट। अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं दैट इज इक्वल टू, ये यहाँ पे दोस्तों 1/3 है, हाँ, सो मेक श्योर 1/3 है हर जगह। तो क्योंकि वो हम लोग जब पुटिंग करते हैं ना तो उसको 1/3 के तौर पे पुटिंग करना है, बट यहाँ पे 1/3 नहीं है, 2 है, सॉरी, दैट्स इट। नाउ लेट अस मूव टू द एक्चुअली टॉपिक। Yeah. So half mass into velocity का square. So this is our basic kinetic energy का फॉर्मूला। अब यहाँ पे 1/3 कैसे आ जाता है, वो 1/3 नहीं 2/3 रहता है प्रेशर के वजह से हम कन्वर्जन करके, तो N into M into V square and V square is always RMS। तो जब मैं ये V square की जगह ये दोनों वैल्यूज डालूंगी तब जाके मेरे दो फॉर्मूले मिलेंगे मुझे, एक होगा एनर्जी एट मॉलिक्यूलर मास, एक होगा एनर्जी एट मोलर मास। तो वो हम लोग को एक चीज याद रखनी है यहाँ पे कि हमारे जो फॉर्मूले की पुटिंग है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। आप चाहिए तो 10 तरीके से फॉर्मूले में पुट करके 10 वैल्यूज निकाल सकते हो, बस आपको वहां पे लॉजिक लगाने आना चाहिए। फॉर्मूले तो मैंने यहाँ पे आपको सारे बता दिए हैं कि कैसे चेंज करना है, कैसे आपको उसके साथ प्रोसीड करना है, बट द थिंग इज आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। ठीक है, तो फॉर्मूले पे काफी ज्यादा ध्यान देना है। यू हैव टू ऑल्सो वर्क विथ ये इनिशियल्स KTM, ये सारे इनिशियल्स के साथ ज्यादा काम करने की जरूरत है। ठीक है, दैट्स ऑल। नाउ लेट अस प्रोसीड टू अनदर टॉपिक। अब फाइनल प्रोसीडिंग्स करते हैं। ठीक है, तो द नेक्स्ट टॉपिक इज एनटीपी एंड एसटीपी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ एक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, एंड ये कंसेप्ट में दो वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है। कमिंग टू द टॉपिक, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे जब हम एनटीपी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसमें प्लस 273 कर दूं तो दिस बिकम्स 297 केल्विन, 297 केल्विन हो जाता है। ठीक है, एंड बट यहाँ पे हम लोग हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही रखते हैं टेम्परेचर। एंड प्रेशर कितना हो जाता है यहाँ पे दोस्तों, आपके लिए जो प्रेशर रहेगा दैट विल बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हो गई एनटीपी की बात। कमिंग टू एसटीपी, एसटीपी में क्या रहता है दोस्तों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, तो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये यहाँ पे 273 केल्विन हो जाएगा। एंड आपका जो प्रेशर रहता है दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक, 1 बार। कितना रहता है दोस्तों आपका प्रेशर यहाँ पे, 1 बार का रहता है, थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम।
ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एसटीपी पे बेस्ड रहते हैं कि अगर एट गिवन एसटीपी, एट सर्टेन एसटीपी, फाइंड दिस फाइंड दैट, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करना है। तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बी डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या है? सबसे पहले जो टेम्परेचर होने वाला है वो कितना रहेगा आपका 273 केल्विन, क्योंकि हम हमेशा केल्विन्स में डीलिंग करते हैं टेम्परेचर्स की। एंड हमारा जो प्रेशर रहेगा वो 1 बार रहेगा, बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको प्रेशर कांस्टेंट लेना है, तो प्रेशर में कोई वैल्यू डिफरेंस नहीं लाने वाले। दैट्स इट, डन। अब यहाँ पे दो कंडीशन आएगा, हाइड्रोजन H2 यानी कि हाइड्रोजन का हमें क्या निकालना है, VRMS वैल्यू एट विच टेम्परेचर, वो जब डबल रहेगा। ठीक है, तो T1 इतना है तो आपको क्या निकालना है, एक्चुअली T2 निकालना है। तो ये हम लोग ले लेते हैं VRMS 1, ये आपका हो जाएगा VRMS 2, है ना। VRMS 1 हो जाएगा इस साइड आपका, उधर VRMS 2 हो जाएगा। तो आपको निकालना है ऐसे कौन से टेम्परेचर में आपका जो VRMS 2 है दैट विल बी डबल ऑफ VRMS 1। ठीक है, आपको ऐसा निकालना है कि कौन से टेम्परेचर पे आपका VRMS 2 का वैल्यू डबल होगा ऑफ VRMS 1। तो सिंपल, आपको जो हमने फॉर्मूला बताया यहाँ पे, ये वाला VRMS और टेम्परेचर का रिलेशन, वो वाला यूज करना है। कैसे यूज करना है देखते हैं। सी, VRMS का जो फॉर्मूला है दैट इज VRMS 1 अपॉन VRMS 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 बाई T2। तो दोनों साइड स्क्वायर ले लो, तो ये VRMS 1 अपॉन, मैं VRMS 2 की जगह क्या ये लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ VRMS 1, यस ये लिख दिया मैंने। देन इसका स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे T1 बाय T2। मुझे निकालना क्या है दोस्तों, T2 निकालना है। तो मैं ये फॉर्मूले में अरेंजमेंट कर दूंगी। वैसे भी ये VRMS 1 कट हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर लेना है, दैट इज 1/4 आ जाएगा। तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पे 1/4 रहेगा, यहाँ पे ये T2 आ जाएगा, राइट, एंड यहाँ पे ये T1 चला जाएगा। बराबर है कि नहीं दोस्तों। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन में T2 की वैल्यू निकालनी है। 4 इंटू T1 कितना है 273, मल्टीप्लाई कर लो 29, 8, 9, 10, कितना आ गया दोस्तों आपको इसका वैल्यू 1092, राइट। लेकिन क्या आपका जो T2 है वो एक्चुअली डिग्री सेल्सियस में है क्या, नहीं, वो आपका जो T2 का वैल्यू है आपका केल्विन में। तो यहाँ पे आप केल्विन लिख के दिखा दो। तो दिस इज योर फाइनल T2 का वैल्यू। ठीक है, तो T1 का 273 पे वो VRMS 1 रहेगा। और ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको कितना टेम्परेचर चाहिए वो हमने कैसे निकाला, ये रिलेशंस है। तो आपको ये रिलेशंस याद रखनी है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट VRMS का वैल्यू एंड VRMS का वैल्यू और उसके साथ जो रिलेशन है उसके वैल्यूज, दैट्स ऑल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिससे हमारा ये वाला पार्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 500 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, आरएमएस वेलोसिटी बिकम्स। अब आपको निकालना है कि जब मेरा ये सेकेंड कंडीशन में लगाऊंगी, 4 टाइम टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, तो मेरा आरएमएस वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, VRMS 1 डिवाइडेड बाय VRMS 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 बाई T2। बट हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं फॉर्मूले में, कैसे, VRMS 1 का स्क्वायर, VRMS 2 का स्क्वायर, T1 बाई T2। तो पहले VRMS कितना था, RMS वेलोसिटी 500, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले था 500, तो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय दूसरे टाइम पे कितना है वो आपको निकालना है, VRMS 2 आपको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट T1 कितना था पहले 27 डिग्री सेल्सियस, बट हम डिग्री सेल्सियस में काम नहीं करते, हम केल्विन में करते हैं। तो 273 प्लस 27 और नीचे आपको टेम्परेचर को क्या करना है 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 273 प्लस 27। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर भी सेम टेम्परेचर है, नीचे उसका 4 गुना है, तो ये दोनों कट हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों कट होने की वजह से आपका सॉल्यूशन किस तरह आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 500 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 VRMS। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज कर लो, 500 का स्क्वायर है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर और VRMS का स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं,
आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको 500 का स्क्वायर करना है, 5 से 25,000 2,50,000 इंटू 4 करेंगे, फिर 10 लाख, फिर VRMS अगर आप निकालोगे 10 लाख का अंडर रूट स्क्वायर लेके तो 1000 आएगा। इससे बेटर तरीका क्या है हमारे पास, 500 भी स्क्वायर है, 4 को भी 2 का स्क्वायर कर दो और ये VRMS का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेने से क्या फायदा होता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचा आपके पास 500 इंटू 2,000 VRMS। वरना आप अपना बेसिक जो तरीका होता है 500 का स्क्वायर कर लो, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको रूट ले लो, वो भी कर सकते हो। बट ये इजी तरीका है तो हम लोग इसके साथ ही जाएंगे और इससे हमारा आंसर आ जाता है 1000 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन का ये आंसर इस तरह से आएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने जो ये फॉर्मूला बनाया था वो कितना हमें यूज हो रहा है। कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स आर हाफ एंड वेलोसिटीज आर डबल, द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर वुड बी। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, मॉलिक्यूल्स के मास को हाफ करना है एंड वेलोसिटीज को क्या करना है, डबल करना है। तो इसमें फॉर्मूला किसका यूज होगा, प्रेशर का। तो इसमें प्रोसीड कैसे करना है, बहुत सिंपल है। मान लो मैं मास ऑफ मॉलिक्यूल को m मान लेती हूँ एंड वेलोसिटी को अपना तो VRMS ही हम लेते हैं। मैंने आपको बताया हायरार्की वो किस तरह रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कंसिडर कर लिया, तो दो कंडीशन बन रही है, कंडीशन 1, कंडीशन 2। कंडीशन 1 इज इनिशियल, कंडीशन 2 इज फाइनल। तो यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा, P1 ले लेते हैं, यहाँ के प्रेशर को P2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ द मॉलिक्यूल कितना रहेगा, M1, इसको M ले लेते हैं। यहाँ पे आपका मास कितना रहेगा, मास को क्या करना है, हाफ करना है, तो इसमें m/2 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे वेलोसिटी VRMS1 कितना है, उसको VRMS ले लेते हैं। यहाँ पे VRMS2 सेकेंड कंडीशन के लिए आपका VRMS क्या हो जाएगा, डबल, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ VRMS निकाल लिया। और क्या लगता है आपको प्रेशर की फॉर्मूले के लिए, प्रेशर का फॉर्मूला क्या कहता है, 1/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स m/v इंटू VRMS का स्क्वायर। तो n और v के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, तो बाकी उसको हम वैसे ही रखेंगे एंड यहाँ पे बस ये वैल्यूज में चेंजेस करने। तो यहाँ पे अगर मैं P1/P2 ले लूँ तो P1 का फॉर्मूला इज हाफ, n और v वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि उसमें चेंज नहीं करना। आपका जो m है यहाँ पे मास वो कितना हो जाएगा, m1, इट विल बी m इंटू VRMS, वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे, क्या आ जाएगा ये 1/2 मास, नॉट 2, 3 है ये, हाँ मास, वो 2 कैसे लिखने की आदत है तो आपको भी हो सकता है कि आप 3 का 2 कर दो, तो प्लीज वो आपको बार बार चेक करते रहना है। एंड यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ VRMS का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इस तरह रेशियो आ जाएगा। देन पहले बात तो ये दोनों कट, ठीक है। देन यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो VRMS और VRMS का स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा क्या, P1/P2 में बचा यहाँ पे m इंटू VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू 2 VRMS का स्क्वायर। अब ये 2 कैसे हो गया, 2 2 जा 4 और नीचे 2 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, तो यहाँ पे ये 2 आ गया। mm कट, VRMS है और VRMS कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेशियो है वो किसको इक्वल हो जाएगा, 1/2 को। इनिशियल अपॉन फाइनल इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो यू हैव टू प्रोसीड लाइक दिस। कभी भी कंडीशन आया वैसे कंडीशन बना सकते हो, आपकी मर्जी, आप कंडीशन बना के करो। डायरेक्टली पुटिंग में अगर आप एक्सपर्ट हो तो डायरेक्टली पुटिंग कर लो उसके अंदर, सो आपको वो इजीली सॉल्व हो जाएगा न्यूमेरिकल। सो दिस वाज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन एंड कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज, क्योंकि ये वाले पार्ट में थोड़ा कम आता है, इसका जो दूसरा पार्ट है रेडिएशन का, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने वाले, उसमें थोड़ा सा ज्यादा आता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आपको वो याद रहे। कंसिडर अ गैस विद डेंसिटी रो एंड C बार एज RMS वेलोसिटी। तो ये याद रखना है कि डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करना है, C को RMS वेलोसिटी इन अ गिवन वॉल्यूम। इफ द सिस्टम मूव्स एज होल विथ वेलोसिटी V, देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज। तो आपको क्या निकालना है कि कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है गैस द्वारा। तो सिंपल है। तो क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला, डेंसिटी रो RMS C स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट। क्यों, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 रो इंटू C स्क्वायर का RMS, एंड देन हम लोग ये रो में चेंज करके NM/V लेकर आते हैं ना। सो ये यहाँ पे आपका बस वैल्यू यहाँ पे पुटिंग होगा, C बार आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मूला। तो और एक चीज इससे आपने सीख लिया, क्या, फॉर्मूला कभी भी डायरेक्ट रटने मत जाओ। मैंने आपको बोला ना वो किस तरह याद रखना है आपको, प्रेशर वो भले ही लॉन्ग कट है बट आपको ये बहुत सारा मार्क्स बचा सकता है। 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू
VRMS का स्क्वायर, क्योंकि क्या पता कोई डेंसिटी को रो लिखता हो तो कोई डेंसिटी को डी लिखता हो, आपको थोड़ी समझ में आएगा, इसलिए आपको याद कैसे रखना है फॉर्मूले को फुल फॉर्म में, प्रेशर इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इनटू VRMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर का वेलोसिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। होप आपको आज का समझ में आया है। प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।